जो इंडियन फोर्सेस है वो चाइना के जो आर्मी है उनके ऊपर जो डंडे बरसा रहे हैं। हालांकि चाइना और इंडिया के बॉर्डर में दोनों की जंग लगी हुई है। इंडिया ने चाइना के बहुत ज्यादा फौजियों पर हमला किया है। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर फ्रंट ओपन हो चुका है? ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये फेल हो चुकी है और एक बार नहीं कई बार हुई है। सकता है इंडिया ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हुई हैं। इंडिया लेकिन जो उन्होंने हमारे तकरीबन 93,000 के करीब, कुछ 80,000 कहते हैं, कुछ 93 कहते हैं, जो उन्होंने हमारे फौजी पकड़े। पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा। और चीमा साहब तो पंजाबी तगड़े हैं तो वो अच्छी तरह भाषा भी अच्छी तरह जानते हैं। इंडिया की LAC के ऊपर अगर नहीं देखी तो आपको वीडियो दिखाता हूं और आपने उसके ऊपर रिएक्शन देना है कि कैसे फोर्सेस आपस में झड़प रही हैं और इंडिया वाले कैसे डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ये हर देखिए, अगर हम देखें तो ये जो वीडियो के ऊपर आपने ये वीडियो देखी है? जी मैंने ये देखी है, जिसमें जो इंडियन फोर्सेस है वो चाइना के जो आर्मी है उनके ऊपर जो डंडे बरसा रहे हैं। हालांकि ये अगर जंग होती है तो उसके अंदर हथियार इस्तेमाल होते हैं हमेशा बॉर्डरों के ऊपर। ये एक यूनिक काम हुआ है चाइना के अंदर कि जहाँ पे डंडू से एक जो फौजी जो मुकाबला होता है जिसमें फौजी आपस में लड़ रहे हैं वहां पे डंडू का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि हिस्ट्री में आप देखिए, जिधर भी दुनिया की तारीख में देखिए तो जितनी भी जंगें हुई हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका जो बेसिक जो चीज था वहां पे असला वेपन्स। लेकिन इनकी आपस में ना वो वादा हुआ है कि ये आपस में लड़ेंगे, वेपन नहीं यूज करेंगे। शायद ये इसलिए नहीं कर रहे। दबे दबे क्यों नजर आ रहे हैं चाइनीज? दबे दबे मतलब डरे डरे क्यों नजर आ रहे हैं? वो तो कहते हैं हम सुपर पावर हैं और हम भी उन्हें सुपर पावर, मतलब पाकिस्तान में भी ये कहा जाता है कि चाइना सुपर पावर है, इंडिया कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? नहीं, ये देखो वो चाइनीज जो है ना, मतलब दूसरे कोई ऐसा दूसरा मैदान होगा जहां पे वो रिटेलिएट कर सकते हैं, जहां पे वो जवाब दे सकते हैं, तो इसलिए वहां पे वो दबे हुए हैं। लेकिन हालांकि अगर हम वो वीडियो को देखें तो वहां पे जो चाइनीज जो इंडियन फोर्सेस है वो डंडू की बरसात करते हैं उनके ऊपर, जो दूसरे फोर्सेस है चाइना की फोर्सेस है उनके ऊपर। तो इसी तरह वहां पे वो खामोशी अख्तियार की हुई है। लेकिन उसके बाद हो सकता है वो कर ले, लेकिन जो वीडियो वायरल है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडियन मीडिया ने ये वीडियो जो वायरल की है तो जहां पे उन्होंने वो चाइनीज का जो रिस्पांस था उसको नहीं दिखाया है। कि चाइना और इंडिया की LAC पे थोड़ी सी झड़प हुई है, जिसमें देखने में ये आ रहा है कि इंडिया की जो फोर्सेस हैं काफी मतलब दबा रही हैं चाइनीज फोर्सेस को, कंपेल भी कर रही हैं, इवन स्टिक्स वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। और चाइनीज आगे से जो उनकी आर्मी है वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है, चुप मतलब दबी दबी नजर आ रही है। चाइना जो कि खुद को सुपर पावर कहलाने के चक्कर में है या दौड़ में है, और हम लोग उसे एज ए पाकिस्तानी हम ये सोचते हैं और समझते हैं कि चाइना शायद सुपर पावर बनने वाला है। तो अगर सुपर पावर को इंडिया इस तरीके से दबा सकता है तो कल को अगर हमारा टकराव हो जाए, जो कि हम भी अपने बड़े ज्यादा इक्विपमेंट्स अगर डिफेंस के हवाले से बात करें वो चाइना से लेते हैं या चाइना के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फिर हम क्या हमारा क्या रिस्पांस होगा? देखें, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, हमारे में एक जज्बा मानने की कुव्वत भरी हुई है। सोल्जर में हो या आला रैंक में हो, तो सबसे पहले तो वो अपना जज्बा ईमानी शो करता है कि जी हाँ जी मैं आ गया हूँ, अब आपने जो करके देखने करना है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग इस तरह का कोई रिस्पांस शो करेंगे। इफ इंडिया विल डू दैट, ठीक है, हमारा एग्रेसिव रिस्पांस होगा जैसे हम लोग करते आए। आज की खबर यह है जो कि बहुत तशवीशनाक खबर है। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के बीच इस वक्त शदीद किस्म की लड़ाई जारी है और ख़बरें ये बता रही हैं कि अफगान फोर्सेस की तरफ से गोलाबारी की गई है, बड़ी तादाद में गोलाबारी की गई है और वहाँ पर एक शहरी जाँ बहक हो चुका है, एक पाकिस्तानी, और तकरीबन 12 से 15 के बीच लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और जवाबी हमले किए जा रहे हैं। वहाँ पर ज़िला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके अलावा जो भी इस तरह की जब कोई सिचुएशन पेश आती है तो जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं। तो इससे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या कोई जंग ये शुरू हो चुकी है या होने लगी है, ये क्या होने लगा? उसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले होते थे वो तो TTP की तरफ से होते थे ना, कलअदम तहरीक जमात तालिबान की तरफ से। तो हम ये कहते थे कि उनसे तो हमारी बहुत जो है वो अब दुश्मनियाँ बहुत देरीना हो चुकी हैं, तो उनसे तो ये एक्सपेक्टेशंस हुआ। लेकिन ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और हमले होते चले। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। इसकी वजह यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं तो इनको अपनी तरक्की का सोचना चाहिए, इनको अपनी इकोनॉमी का सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मजीद तबाही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि ये खबरें जो कि इस वक्त लाइमलाइट में होनी चाहिए, जिस पे बताना चाहिए कि ये हो रहा है वहाँ पर, लेकिन हमारी जो तरजीहात हैं, हमारी जो प्रेफरेंसेज हैं वो क्या है वो आप जानते हैं। वो ये है कि यहाँ पर सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान ने क्या कहा है, और इसके अलावा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और कब होंगे। तो इलेक्शन जो कि नेक्स्ट ईयर होने हैं, क्या ये जो सिचुएशन एक बनती चली जा रही है तो ये क्या होगा, या क्या इसको रोकने के लिए कोई और अथॉरिटीज़ या ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसको देख रही है? देखिए, वो तो आने वाले दिन हमें बताएंगे, बल्कि आने वाले चंद घंटे हमें बताएंगे आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन
अगर ये सिर्फ वाक़यात भी हैं, हम ये कहें कि झड़पें हो रही हैं और जंग शुरू नहीं हुई, तो झड़पें भी जिस तरह हमें लेकर जा रही हैं कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। अब अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो हम जानते हैं ताल्लुकात तो ठीक नहीं हैं काफ़ी अरसे से। यानी ये कि जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से यही एक स्टैंड था कि वहाँ पर हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और वहाँ पर भारत मौजूद है और वो फुटप्रिंट्स और वो सब बात की जाती थी। जबकि उसके बाद तालिबान जब वहाँ पर आए, तालिबान की हुकूमत आई, तो हमने ये सोचा कि अब रावी चैनी चैन लिखता है, अब सब कुछ ठीक होगा। इसकी वजह यह है कि जैसे कि पूरी दुनिया कहती हुई नजर आई कि जनाब इनकी हुकूमत बनवाने में जो है वो हमने बड़ा किरदार अदा किया। तो चलें, अगर ऐसा था भी तो हमने कहा कि हमने तो अपना ही देखना है ना फ़ायदा, तो इस वजह से ऐसा किया गया। वो कहाँ गया सब कुछ? यानी अब वहाँ के तालिबान हुकूमत, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर तो ये बात होती कि तालिबान यानी कलदम तहरीक तालिबान की तरफ से हमले हो रहे हैं तो वो अलार्मिंग तो है, लेकिन उसके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि उनसे तो हमारे ये सिलसिला चल रहा है। तो उनको रोकने की बात की जा रही थी कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत है वो तहरीक कलदम तालिबान को रोकेगी पाकिस्तान पर हमले करने से। सर अगर हम देखें ना, चाइना और इंडिया का पहले तो समझ आता था कि आपस में बनती नहीं है, अब अगर हम देखें तो बराबरी आ गई है। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इवन अगर हम देखें प्रेडिक्शन जो कहती है वो आने वाले टाइम में इंडिया डे बाई डे ऊपर जा रहा है, नीचे आने के चांसेस नहीं रखता, क्योंकि UNSC की जो एक मीटिंग आज हुई है उसमें इंडिया को प्रेजिडेंसी मिली है। उस प्रेजिडेंसी में इंडिया ने बहुत से ममालिक को बुलाया है और उसके बाद चाइना को अकेला साबित करने की पूरी कोशिश कर दी है। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है चाइना सुपर पावर जो कि एक साइड पर हो सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली इंडिया। ये इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके ये गेम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत देर से चाइना को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना इस वक्त जो है दे आर द सुपर पावर इन द वर्ल्ड इकोनॉमिकली एंड अगर आप उनके वेपन्स एंड बाकी वो फौजी साजो सामान देखें उस लिहाज से भी इट्स वेरी वेरी हार्ड टू बीट चाइना फॉर एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेट अलोन इंडिया। लेकिन ये भी तो सच है कि सुपर पावर इंडिया को सपोर्ट करे। इंडिया का गाज़बाना कब्ज़ा है, कश्मीर पे भी उनका गाज़बाना कब्ज़ा है और तिब्बत पे भी उसका इंडिया का गाज़बाना कब्ज़ा है, और वो चाइना का हक बनता है और वो उन्हें मिलना चाहिए। और कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है और नाजायज़ तौर पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और जुल्म की इंतहा है वहाँ भी, और वो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। सर अगर हम देखें चाइना की आप बात करें, चाइना सुपर पावर है, उससे पहले हम USA का कह सकते हैं वो सुपर पावर है। अगर USA की बात करें तो USA तो इस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो उनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया। क्या आपको लगता है कि USA के सपोर्ट के बाद चाइना का कोई अमल दखल रह सकता है? नहीं, अमल दखल जो है वो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इंडिया वो जो चाइना है ना वो मुआशी तौर पे सुपर पावर है और उन हथियार जो है वो इंडिया उनके पास अमेरिका में ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हथियार बनाया है इंडिया ने ये कहा है कि अभी जो फौजी हमने ज़ख्मी की हैं, अब ऐसा हुआ तो सीधा हम मार देंगे। उन्होंने एक हथियार बनाया है जो कि उनके भगवान इस तरह के उनके पास होता है, उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक तारे लगाई हैं कि अब अगर कोई हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा हम सीधा उसको मार देंगे। क्या समझते हैं? अगर इस टाइम की बात करें तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा पावर में है, एक तो USA की वजह से और वैसे भी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन